रहीम, दिस इज़ योर होस्ट वाजिद अली ख़ान। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और कल जो ज़मान पार्क लाहौर में जो आंख मचोली हुई तफसीलात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और शेख रशीद साहब भी रिलीज़ हो गए हैं जी अडियाला जेल से, और कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले हम अब आपको बताएंगे नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान में जो रूल ऑफ़ लॉ है, रूल ऑफ़ लॉ अगर एक साथ हो जाए तो इमरान खान साहब को जाने में कोई भी दुश्वारी नहीं है। लेकिन एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जब वो घर से निकलते हैं तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि एक साबिक वज़ीर आज़म या साबिक जजेस या साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या साबिक जितने भी सारे लोग होते हैं, क्या उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती? और एक शख्स के ऊपर जो एक कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन उस शख्स को हमने सिक्योरिटी कोई भी प्लान नहीं दिया, जो कि एक वैलिड क्वेश्चन बनता है कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेयरमैन है। तो अदम सिक्योरिटी की वजह से कल वो ना जा सके और उन पर जो उनकी ज़मानत थी वो मनसूख हो गई है, तो उनके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हो गए। सो हम इस पाकिस्तान में रहते हैं कि अगर यहाँ पर अवाम जो है वो सिर्फ़ अदालत की जानिब देखती है, कि कोई जुल्म होता है तो लोग अदालत की तरफ जाते हैं, रुजू करते हैं कि हमें यहाँ से रिलीफ मिलेगा। और अल्लाह ने ये जो सुप्रीम पावर दिए हैं वो जजेस को दिए हैं, तो जजेस को चाहिए कि वो अपने इस मनसब को कि जो रिस्पेक्टेबल हैं, जिनके बहुत बड़े पावर्स हैं, वो सब के लिए एक जैसे रहे। नाज़रीन कराम, मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक वक्त में हमज़ा शहबाज की ज़मानत मनसूख हुई थी, तो वो घर में बैठे थे हमज़ा शहबाज, उनको गोलियाँ नहीं लगी थी, लेकिन हमज़ा शहबाज जो थे उनको घर बैठे जो है बेल मिल गई, ज़मानत मिल गई थी, इसी अदालत ने दी थी। और दूसरा मैं आपको बताऊं नाज़रीन कराम कि जो नवाज़ शरीफ है, पता नहीं वो कौन सी दवाई लेने गए हैं, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर वो दवाई लेने गए थे, और उन्होंने अदालत ने कहा था कि 4 हफ्तों के लिए उनकी ज़मानत हुई थी, और पता नहीं कितने साल हो गए कि वो ना दवाई आई ना वो उनके भाई ने जो ज़मानत के लिए जो 50 रुपये का स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया था, जो तौहीन अदालत उन्होंने की, उनके अभी तक वारंट गिरफ़्तारियाँ जारी नहीं हुई। तो हम ये कहते हैं कि हमारे लिए अदलिया बहुत ही रिस्पेक्टेबल है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानी सिर्फ देखते हैं कि अदालत की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ खुदारा चीफ़ जस्टिस साहब या जितने हमारे लाहौर हाई कोर्ट है, कराची, ये तमाम हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहीं से लोगों को रिलीफ मिलता है। लेकिन रूल ऑफ़ लॉ को आप इस तरह बनाएं कि हमारा इंसाफ देने में 129वां नंबर है, कि वो कम से कम टॉप 10 में आ जाए, कि हम दुनिया को बता सके कि वी आर रिप्रेजेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और हमारा इंसाफ देने में 129वां नंबर है। तो हमें ख़ुद देखना चाहिए कि क्या ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है या कुछ और चीज़ें हैं, कि महंगाई का तूफ़ान इन्होंने बम फाड़ दिया, इसाक डार साहब चले गए दुबई, और अभी हमने कहा कि इमरान खान की गिरफ़्तारी कौम को हमने इस तरफ लगवा दिया, लेकिन कौम अब जाग चुकी है नाज़रीन कराम। ये बजट, ये तमाम चीज़ें इन्होंने पेश कर दी और लोगों को इस तरफ लगा दिए कि वारंट गिरफ़्तारी और ये और वो। गिरफ़्तारियों से कोई भी नहीं डरता, लेकिन इंसाफ सब के लिए एक बराबर हो। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने यही कहा कि जी मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं है, हालांकि उनको डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है, लेकिन वो फिर भी जाने को तैयार है। लेकिन एटलीस्ट साबिक वज़ीर आज़म को जज साहिबान प्लीज़ इस बारे में कंसिडर करें कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है, उनकी जान को ख़तरा है, और वो कि आम शहरी को भी अदालत की ज़िम्मेदारी है कि उनको वही प्रोटोकॉल दिया जाए जो कि एक सुप्रीम लोगों को दिया जाता है। तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये महंगाई का तूफ़ान किस तरफ जा रहा है, PDM अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, और वही सारे केसेस करके जो है ना इमरान की गिरफ़्तारी, ये तमाम चीज़ें करें, लेकिन आप आवाम को डिलीवर आपने अभी तक क्या किया? 10 माह हो चुके हैं, महंगाई का तूफ़ान आपने अभी बम फाड़ दिया, और उसी की ख़बरें आपने इमरान खान की तरफ लगवा दी है, और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया चुप करके बैठे हैं। खुदारा अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। इससे पहले कि पत्थरों की बारिश हो, इससे पहले कि ज़मीन तांबे की हो जाए, क्योंकि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है नाज़रीन कराम, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तमाम 24 करोड़ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको बहुत ज़्यादा पावर्स दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जज साहिबान अपने पावर्स का, अपने मनसब का
एक अगर वो जस्टिस के अलमबरदार हैं तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि अगर उनकी फैमिलीज़ के साथ इस तरह मैटर हो, अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ या वाइफ को, तो क्या वो इसी तरह सलूक करेंगे जिस तरह वो इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं, या एक आम शहरी जो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा हो। तो हमें सोचना चाहिए और हमें इस मुल्क के लिए, हम ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। आज अगर हमने जो भी हमारे पास इदारे हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान से सुप्रीम कुछ भी नहीं है। इस पाकिस्तान की सालिमियत पर अगर बात उठती है तो हम सब इस कटहरे में खड़े होंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए और पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए चीफ जस्टिस साहब, जितने भी वकला हैं, जितने भी जज साहिबान हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि इंसाफ का तकाज़ा पूरा हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।